से ठीक से बात नहीं कर रहा था, तुम सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। इस तरह एक जोड़ी तो ये सेट हो जाती है। अब अगले दिन बेंजामिन डर डर के विंडो खोलता है, अगर बारिश हुई तो कोई नहीं आएगा। लेकिन बारिश रुक चुकी थी और सूरज चमक रहा होता है। रोसी तो सू के एक स्टाफ की तरह ड्रेस पहनकर एकदम रेडी हो जाती है और कहती है कि देखा, कैली ने मेरी चोटी भी बना दी पापा, अच्छी वाली। फिर सभी तैयार होकर एंट्रेंस पर खड़े हो जाते हैं लोगों का स्वागत करने के लिए। लेकिन बहुत देर के बाद भी कोई नहीं आता तो ये लोग उदास हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अचानक डायलन भागने लग जाता है और सभी उसके पीछे भागते हैं। डायलन ने सोचा था कि कल रात की तेज बारिश और तूफान में पेड़ गिर गए होंगे, शायद इसलिए लोग नहीं आ रहे। उसका गेस बिल्कुल सही था। एक बहुत बड़ा पेड़ गिरकर रास्ते को ब्लॉक करके रखा होता है। सब उस पेड़ पर चढ़कर देखते हैं तो वहां पर भीड़ जमा होती है और इस पेड़ की वजह से कोई आगे नहीं आ पा रहा था। बेंजामिन डायलन को हाथ दिखाकर उसे भी ऊपर उठा लेता है और लोगों को देखकर हाथ हिलाता है। सब अपने परिवार के साथ आए होते हैं और पूछते हैं कि जू कब खुलेगा सर। बेंजामिन कहता है जू तो कब का खुला हुआ है, आप लोगों का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस पेड़ के चक्कर में दिक्कत हो गई। फिर सभी जू पहुंच जाते हैं। कई सालों से बंद पड़ा था ये जू और जो लोग बचपन में यहाँ पर आए थे वो अपनी यादें ताजा करने आए होते हैं और अपने परिवार को साथ भी लिए होते हैं। रोजी तो एकदम टूर गाइड की तरह इस जू के बारे में एक्सप्लेन करने लगती है। सभी बेंजामिन और उसकी टीम की जो काम है उसको बड़ी सराहना करते हैं। भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं। बेंजामिन और कैली ऑफिस रूम में जाकर और टिकट्स ढूंढते हैं और इसी बीच इनका थोड़ा रोमांस भी हो जाता है। और इस तरह बेंजामिन न सिर्फ अपने बच्चों की लाइफ में खुशी ले पाया बल्कि उसने पूरे टाउन के लोगों को खुश कर दिया। फिर बेंजामिन अपने बच्चों को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो जाने से डरता था क्योंकि वहां उसे अपनी वाइफ की याद आती थी। उसी रेस्टोरेंट में वो पहली बार अपनी वाइफ से मिला था। वो बच्चों को वहीं खड़ा करके एक्टिंग करके दिखाता है कि मैं पहली बार तुम्हारी माँ से कैसे मिला। मैं सड़क पे चल रहा था और जब मैं इस तरफ से आया तो इस विंडो ग्लास में मैंने उसको देखा। पता है, बहुत ही खूबसूरत थी वो। मैं तो एकदम शॉक हो गया कि दुनिया में इतनी खूबसूरत भी होती है क्या। फिर मैं उसकी ओर आगे भागा कि क्या बताऊं। मैंने 1 मिनट भी देरी नहीं की, तुरंत जाकर उससे बात करने लगा। कहकर वो उस टेबल के पास जाता है और तब वहां पर उसे अपनी वाइफ दिखती है और बेंजामिन को देखकर वो स्माइल करती है। और इसी खूबसूरत मोमेंट के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। हाँ यार, सॉरी यार, वीडियो जरा लंबी हो गई इसलिए माफ कर दीजिए। लेकिन क्या करें, मूवी इतनी प्यारी थी कि एक एक चीज बोलने में बड़ा मजा आ रहा था। कभी कभी ऐसी मूवीज भी देखनी चाहिए। वो मार धाड़ फाड़ वाड़ सब बेकार, इसलिए दोस्तों